प्रणाम एवरीवन। अब हम लोग सेमेस्टर 2 स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले हम लोग श्लोक बोलेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे, सेव मदर नेचर। अवर मदर नेचर प्रोवाइड्स अस विथ एवरीथिंग टू स्टे अलाइव। मतलब कि मदर नेचर मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट है, ये जो एनिमल्स होते हैं, फिर बर्ड्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं वो मदर नेचर में आती हैं, यानी कि प्रकृति। तो ये हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है जीने के लिए। विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन अर्थ। मतलब इसके बिना हम लोग जीवित मतलब जिंदा नहीं रह सकते हैं पृथ्वी पर। वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर मदर नेचर। कैन यू डू अ लिटिल थिंग्स टू सेव अवर मदर नेचर? कि आप लोग इसमें जो एक्ट दिए है वो आप लोग लिटिल एक्ट है वो आप लोग कर सकते हो मदर नेचर को बचाने के लिए। तो ये चैप्टर में आप लोगों को मैच द फॉलोइंग दिए हैं, उसमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं और एक्ट दिए हैं जो आप लोगों को करेक्ट मैच करने हैं। तो इससे पहले ये हम लोग एक्सरसाइज बाद में करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को सब कुछ बताती हूँ कि मदर नेचर क्या होता है, उसमें क्या क्या थिंग्स आती है और हमें क्या करना चाहिए उसको बचाने के लिए। सो फर्स्ट सेंटेंस और फर्स्ट एक्ट आप लोगों को उसमें लिख के दिया है कि स्टॉप एनिमल क्रूएल्टी एंड स्टॉप हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स। स्टॉप एनिमल क्रूएल्टी का मतलब होता है कि क्रूरता, यानी कि बैड बिहेवियर एनिमल के साथ नहीं करना चाहिए। एंड स्टॉप हंटिंग वाइल्ड एनिमल, यानी कि हंटिंग यानी कि शिकार, हमें शिकार करना रोकना चाहिए वाइल्ड एनिमल्स के। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उन्हें हमें मारना नहीं चाहिए। तो ये जो पिक्चर है वो स्टॉप एनिमल क्रूएल्टी एंड स्टॉप हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स के लिए है, जो आप लोगों को बुक में दी है। मैंने वही पिक्चर्स लिए हैं ताकि आप लोगों को मैच करने में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। तो ये वाली जो है वो स्टॉप एनिमल क्रूएल्टी एंड स्टॉप हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स के लिए है। तो हमें एनिमल्स को है वो मारना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अर्थ इज़ ओनली प्लानट वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। अर्थ एक ऐसा प्लानट है, अर्थ यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं पृथ्वी पर, तो वो एक ऐसा प्लानट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, यानी कि हम लोग जिंदा रह सकते हैं और एनिमल्स और बर्ड भी जिंदा रह सकते हैं। एंड बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिव हियर। और ह्यूमंस और एनिमल्स यानी कि इंसान और एनिमल्स वो रहते हैं। बोथ हैव टू कोऑपरेट विथ विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू लाइव लाइफ वेल। यानी कि दोनों को जीने के लिए एक दूसरे का कोऑपरेशन चाहिए, इंसान और एनिमल्स। एनिमल्स डू नॉट हैव स्पीच लाइक ह्यूमंस। मतलब कि एनिमल्स है वो इंसान की तरह बोल नहीं सकते, बट दिस डज नॉट मीन दैट ह्यूमंस टेक एडवांटेज ऑफ देम एंड हार्म देम। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमंस है वो उसका एडवांटेज उठाए, यानी कि इंसान उसका एडवांटेज उठाए कि एनिमल्स है वो बोल नहीं सकते हैं तो हमें उसे मारना चाहिए। तो हमें उसे हार्म नहीं करना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। सो वी शुड नॉट हार्म द एनिमल्स। तो हमें एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, उनका शिकार है वो भी नहीं करना चाहिए, उनको मारना भी नहीं चाहिए और उनके साथ बैड बिहेवियर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही एनिमल्स होते हैं कि एनिमल्स को भी जीने का पूरा हक होता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस एक आप लोगों को दिया है, वी लव मदर नेचर सो से नो टू प्लास्टिक बैग्स। ज़्यादा प्लास्टिक बैग्स है वो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए? क्योंकि प्लास्टिक बैग्स है उससे एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। प्लास्टिक बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड टेक 100 years टू डिकम्पोज इन द सोइल। जमीन में है वो प्लास्टिक बैग सड़ने के लिए उसको 100 ईयर लग जाता है। इसीलिए हम लोगों को प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए।
दिस बैग्स हैव बिकम डेंजरस फॉर ऑल। ये जो प्लास्टिक बैग्स है वो सबके लिए डेंजरस है। क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स के लिए भी डेंजरस है, ह्यूमंस यानी कि इंसान के लिए भी डेंजरस है। क्यों? तो many wild animals eat plastic, mistaking them as a food and die। जो प्लास्टिक बैग्स है वो हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं, डस्टबिन में नहीं डालते हैं, वो इधर उधर डाल देते हैं, तो वाइल्ड एनिमल्स है उसको फूड समझ के खा लेते हैं और वो मर जाते हैं। इट मेक्स अल्सो लैंड पोल्यूशन भी होते हैं। तो अगर हम लोग कचरा है वो डस्टबिन में नहीं डालेंगे तो लैंड पोल्यूशन तो होगा ही। सो हमें है वो रिफ्यूज करना चाहिए सिंगल यूज आइटम, यानी कि वाटर बोतल है तो वो प्लास्टिक की बोतल में पानी आता है वो हमें नहीं खरीदना चाहिए। जितना हो सके उतना हमें प्लास्टिक बैग से वो कम यूज़ करनी है। पेपर बैग जो आती है वो ज़्यादा यूज़ करनी है, या तो क्लॉथ की जो बैग होती है हमारे घर पे वो यूज़ करनी है। अगर हम कोई भी चीज़ है वो शॉप पर लेने जाए तो हम घर से बैग लेकर जा सकते हैं, तो इससे ज़्यादा मतलब कम से कम प्लास्टिक बैग्स यूज़ होगी और एनवायरनमेंट है वो बच जाएगा, यानी कि हम लोग है वो मदर नेचर को बचा सकते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस आप लोगों को थर्ड वन दिया है, से नो टू क्रैकर्स एंड सेव लिव्स। यानी कि क्रैकर्स यानी कि फटाके, ज़्यादा फटाके नहीं फोड़ने चाहिए या फिर फोड़ने ही नहीं चाहिए, ये भी बहुत अच्छा है। वी शुड नॉट यूज़ क्रैकर्स बिकॉज इट पोल्यूट्स अवर एनवायरमेंट। एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है क्रैकर से, इसीलिए हम लोगों को क्रैकर्स है वो नहीं फोड़ने चाहिए। क्रैकर्स आर एक्सपेंसिव एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेस्ट ऑफ मनी। क्रैकर्स है वो बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, और ये मनी वेस्ट भी होते हैं इसमें। तो एंड इट मेक्स नॉइज पोल्यूशन ऑल्सो। नॉइज पोल्यूशन भी होता है, पटाखे फोड़ते हैं तो बहुत सारा नॉइज पोल्यूशन होता है, इसीलिए हम लोगों को पटाखे है वो नहीं फोड़ने चाहिए। यानी कि से नो टू क्रैकर्स, यानी कि पटाखे को ना बोलनी है। एंड सेव लिव्स, और हमारा जीवन बचाना है, यानी कि लाइफ। अब नेक्स्ट है लेट्स कीप अवर एनवायरनमेंट क्लीन। हमें हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन रखना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सोप रीयूजेबल बैग्स, मतलब कि जिसका रीयूज कर सकते हैं ऐसी बैग्स खरीदनी है। यूज रीयूजेबल वाटर बोतल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रीयूज हो कर सके ऐसी वाटर बोतल लेनी है, प्लास्टिक की नहीं लेनी है, तो उसका हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं। रिफ्यूज सिंगल यूज आइटम, रिफ्यूज यानी कि हमें ऐसी आइटम्स है, थिंग्स है वो नहीं खरीदनी चाहिए जिसका एक ही बार यूज हो और उसके बाद हम लोग उसको फेंक देते हैं। देन मेक श्योर योर वेस्ट गोज टू द राइट प्लेस, यानी कि आप जो भी कचरा डालें, जो भी वेस्ट डाल रहे हैं वो सही जगह पे जाना चाहिए। यानी कि हम लोग अगर बाहर गए हैं कहीं पे तो कचरा है वो हमें डस्टबिन में ही डालना, अगर डस्टबिन नहीं है तो हमें अपनी बैग में डाल देना और घर जाके डस्टबिन में डालना है। देन सेव इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी सेव कर सकते हैं और अपना और हमारा एनवायरनमेंट है वो बचा सकते हैं। कैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और रूम में ये फैन या फिर ऑन है तो ये इलेक्ट्रिसिटी हमें बचानी है, वो ऑफ कर देना है। जहाँ पे हम बैठे हैं वही फैन हमें चालू रखना है, या फिर लाइट कुछ भी हो वो चालू रखना है। जहाँ पे बैठे हैं वही चालू रखना है, बाकी है वो बंद कर देना है। आप लोगों को दिया है सेव वाटर बिफोर इट्स टू लेट, यानी कि हम लोगों को पानी भी बचाना चाहिए इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। वाटर इज़ वन ऑफ द इसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज, के पानी है वो बहुत ज़रूरी है, पानी के बिना हम लोग जीवित यानी कि जिंदा नहीं रह सकते हैं। यूज़ अ बकेट फॉर बाथिंग इंस्टेड ऑफ अ शावर, हम लोग शावर पे नहाते हैं, इसकी जगह पे हमें एक बकेट लेना चाहिए, उसमें हमें जितना पानी चाहिए उतना ही लेना है और नहाना है। एज इट कैन सेव अ लॉट ऑफ वाटर, उससे हम लोग बहुत सारा पानी है वो
बचा सकते हैं। देन यूज अ लेस वाटर फॉर वॉशिंग कार एंड अदर व्हीकल। हम लोग कुछ भी वॉश करते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम पानी है वो यूज करना चाहिए, ताकि हम लोग है वो पानी बचा सके। वी नीड वाटर इन अवर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज। वी शुड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। हमें है वो वाटर यानी कि पानी है वो हमें डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं कोई भी लाइफ एक्टिविटी के लिए, तो हमें है उसका रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, तो हमें उसका वेस्टेज जो होता है वो रिड्यूस करना चाहिए यानी कि कम करना चाहिए। देन रिमेंबर टू क्लोज द टैप वाइल वॉशिंग। मतलब हम कुछ भी साफ कर रहे हैं पानी से, तो हम लोग टैप है वो जल्दी से बंद करना चाहिए। अगर हम लोग ने पानी से अगर हैंड वॉश करने गए तो जल्दी से वो टैप बाद में बंद कर देना है, चालू रख के नहीं आना है। तो हम लोग इससे सेव मतलब कि वाटर सेव कर सकते हैं, पानी बचा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लास्ट वन आप लोगों को दिया है प्लांट ट्री सैपलिंग्स एंड सेव मदर नेचर। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल ऑब्जेक्ट इज ट्री। मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल ऑब्जेक्ट है वो ट्री है। दैट बेनिफिट्स अस इन मेनी वेज। ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ट्रीज है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ट्रीज प्रोवाइड्स अस फ्रूट्स फूड्स फॉर बर्ड्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ट्रीज है वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट और फूड, बर्ड्स के लिए फ्रूट, एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए यानी कि इंसान के लिए। ट्रीज आर मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर पेपर इंडस्ट्री। ट्रीज है वो मेन रॉ मटेरियल है पेपर इंडस्ट्री के लिए। ट्रीज आर द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, और ट्री है वो ऑक्सीजन का भी मेन सोर्स है। देखो ये पिक्चर में भी आप लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री दिया है कि रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, एड ऑक्सीजन यानी कि रिलीज करता है ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन देता है ट्रीज। कूल और हाउसेस यानी कि हमारे हाउस के पास अगर कोई भी पेड़ है तो वो हमारा हाउस उससे कूल रहता है। प्रोवाइड्स फ्रूट, फ्रूट प्रोवाइड करता है। एंड प्रोवाइड मेडिसिन, मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है। तो ट्री के है वो बहुत सारे बेनिफिट्स है, इसीलिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है, और हमें अपना एनवायरनमेंट है वो क्लीन रखना है। जैसे कि डस्टबिन में ही कचरा डालना है, क्रैकर्स ज़्यादा नहीं जलाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, वाटर सेव करना है, पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, प्लास्टिक बैग्स इधर उधर नहीं डालनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है उसको। और वाइल्ड एनिमल्स को हमें हंट नहीं करना है यानी कि शिकार नहीं करना है और मारना नहीं है। अब होमवर्क में आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 न्यू पेज से स्टार्ट करना है। ऊपर लिखना है चैप्टर 2 वाइट पोर्शन में, चैप्टर का नेम लिखना है। उसके बाद न्यू वर्ड्स लिखने हैं 2 टाइम, न्यू वर्ड्स 2 टाइम्स लिखने हैं और लर्न करने हैं। और ये वाली जो एक्सरसाइज आप लोग को लर्नवेल में दी है वो लर्नवेल में ही मैचिंग करना है। होमवर्क में इतना आप लोग को करना है, 2 टाइम्स न्यू वर्ड्स जीए नोटबुक बुक नंबर 5 में, और ये वाली एक्सरसाइज लर्नवेल में ही फिल करनी है, पेज नंबर 232। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।